हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी। आम का मौसम है, बाज़ार में पके हुए आम, कच्चे आम आ रहे हैं, तो क्यों ना इसकी चटनी बनाई जाए। तो मैंने आम का अचार भी पहले डाला है, तो उसकी वीडियो भी डाल रखी है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन आज मैं बना रही हूँ आम की खट्टी मीठी चटनी। तो उसके लिए मैंने ये 3 किलो आम लिए हैं। अच्छे से धो लेना है, 3-4 पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। फिर इसे पोंछ लेना है सूखे कपड़े के साथ। तो इसके बाद हम इसके छिलके उतारेंगे। तो इस तरह से इसे आप पीलर से भी छील सकते हैं या फिर इसे चक्कू की मदद से इस तरह से छील लीजिए। ये देखिए, इस तरह से इसे छील लेना है अच्छे से। और ये जो छिलके होते हैं इन्हें फेंकना नहीं है, ये भी हमारे काम आएंगे। इन्हें आप एक बार रख लीजिए, तो इसका भी मैं यूज़ आपको बताऊंगी। तो जो ये वाला पार्ट होता है इसे पहले आप निकाल दीजिए इस तरह से। ये हम निकाल देंगे और इसे पूरा छील लेंगे। इस तरह से सारे आम छील लेने हैं पहले। बहुत इजीली छिल जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये सारे आम छीलने के बाद हम इसका कद्दूकस करेंगे। पहले इसको छील लेते हैं। तो आम हमने ये छील लिए अच्छे से, इनके छिलके उतार दिए, अलग कर दिए। तो अब इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 3 नंबर वाला कद्दूकस लिया है, ग्रेटर। तो इसको इस तरह से हम इस तरह ग्रेट करेंगे। ये 3 नंबर का मैंने ग्रेटर इसलिए लिया है ताकि इसमें जो मोटे मोटे लच्छे निकलेंगे उससे बहुत ही टेस्ट बढ़िया आता है। तो आप बारीक वाले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास ये मोटा ग्रेटर है तो मैं इसी से कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे आम को ग्रेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 किलो आम लिए थे, उनमें से ये 1 किलो के करीब है, ये गुठलियाँ निकल गई थी। तो हमने जितना भी आम लेना है उतनी ही चीनी लेनी होती है। अब इसमें से आधा किलो तो ये निकल गए हैं, 1 किलो। तो हम उसी के हिसाब से अब चीनी डालेंगे। बाकी जो आम थे वो रह गए हैं, 2-2.5 किलो रह गए हैं। और इसमें उतनी ही चीनी डालनी है जितने की हमारे पास आम है। यानी कि जैसे अब ये है 2.5 किलो के करीब है, तो उसमें मैं 2.5 किलो ही चीनी डालेंगे। अगर 2 किलो है तो इसके अंदर 2 किलो ही चीनी डलेगी। तो इसे हमने गैस पे चढ़ा दिया है। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने ये 2 किलो चीनी ले ली। मेरे पास ये 2 किलो रह गए हैं आम। तो इसे अब गर्म होने देंगे। मिक्स कर लेते हैं इसको, अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे गर्म कर लेंगे। और इसे चेक करने का एक तरीका है कि इसे आप दोनों उंगलियों के अंदर लेके देखना कि इसमें एक तार की चाशनी बनी है। बस इसको इतना ही पकाना है, एक तार तक। तो इसे मेल्ट होने देते हैं। इसके बाद जो मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी वो तैयार कर लेते हैं। तो इसमें जो अचार वाले मसाले हमें मिक्स करेंगे वो मैंने ले लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच तो मैंने लिए हैं ये सौंफ, 2 चम्मच मैंने जीरा ले लिया है, 2 चम्मच साबुत धनिया है, 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है, और ये मैंने 1 चम्मच ही काली मिर्च लिए। कलौंजी वगैरह हम दोबारा बाद में डालेंगे। तो इसको हमें सेकना नहीं है। इन सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो ये मसाले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को कम रखना है और इसे हम थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए जब तक इसमें खुशबू नहीं आती, बस इतना ही भूनना है ताकि इसमें से मॉइस्चर होता है जो वो निकल जाए और जो हमारा अचार या फिर कोई चटनी है तो वो ख़राब ना हो। तो इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। फिर इसे ठंडा करके फिर इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ये मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इसमें खुशबू आने लगी है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप ठंडा करेंगे और फिर पीसेंगे। तो चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है। इस बीच में से हम हिलाते रहेंगे और हिलाते हुए इसे पका लेंगे जब तक कि सारी मेल्ट नहीं हो जाती और एक तार की वो चाशनी है जो एक तार वाली नहीं हो जाती, जब तक इसे में पका लेंगे। तो ये चटनी आपको जब भी बनानी है तो आप इसे नॉन स्टिक बर्तन में ही बनाएं। नॉन स्टिक को होना चाहिए वो, या फिर स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं। लोहे का या फिर एल्युमिनियम का बर्तन होता है जो, उसे यूज़ मत करें, उससे रिएक्शन हो जाता है। तो इसलिए आप नॉन स्टिक या फिर स्टील का बर्तन ही यूज़ करें। आम की जो चटनी है हमारी पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। चीनी भी सारी मेल्ट हो गई है। तो इसके बाद हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने मसाले तैयार कर लिए हैं। क्या मैंने सूखे मसाले लिए हैं। लाल मिर्च लिए मैंने 2 चम्मच, ये 1 चम्मच आमचूर पाउडर है, ये सौंठ है, सौंठ का पाउडर है आधा चम्मच है, ये है काली मिर्च आधा चम्मच, ये मैंने लिया है 1 चम्मच नमक का, सफ़ेद नमक है, ये काला नमक लिया मैंने 1 चम्मच, ये हल्दी पाउडर है 1 चम्मच, और ये है 1 चम्मच गरम मसाला, और ये 1 चम्मच ही मैंने लिया अजवाइन।
तो ये सारे मसाले हमें इसके अंदर मिक्स कर देने हैं। और ये मैंने लिए हैं कूटे हुए मसाले जो मैंने दरदरे कूट लिए थे। और ये मैंने ले लिए है थोड़ी सी किशमिश, इसे भी इसके अंदर डालेंगे तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अब हम मसाले ऐड कर देते हैं इसके अंदर। तो ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे हम, उन्हें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको हिलाते हुए। इसके बाद थोड़ा सा और पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है चटनी और पूरा साल चलती है। बच्चे बड़े ही शौक से खाते हैं इस चटनी को, परोठों के साथ, रोटी के साथ, जैसे मर्जी, या फिर सैंडविच पे लगाकर भी आप इसे खा सकते हैं। तो टिफ़िन में आप दीजिए बच्चों को, बहुत टेस्टी लगेगी और बड़े शौक से ही खाएंगे बच्चे ये। तो मैंने तो काफ़ी सारी बनाई है, तो मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं और पूरा 1 साल से भी ज़्यादा चल जाती है। कई बार ज़्यादा बना ले तो। ये तो मैंने अभी 3 किलो आम से ही बनाई है, तो कम रहेगी तो मैं इसे और बना लूँगी। तो इस तरह से आप ज़रूर बनाएं अपने बच्चों के लिए। तो देखिए चटनी में हमने मसाले डाले तो ये पक रही है, थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो अभी इसके हम देखते हैं कितना और पकाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी आपको चटनी लेनी है, तो इस तरह से प्लेट में डाल लेनी है। तो ये अभी ठंडी हो जाएगी, तब तक इसमें हम डालते हैं मसाले। मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था, इसलिए मैं आधा चम्मच और डाल रही हूँ इसके अंदर। आप नमक चेक कर लीजिए कम ज़्यादा। तो इसके बाद जो हमने मसाले जो दरदरे कूटे थे ये भी डाल देते हैं, इनको करते हैं मिक्स। अब डालेंगे इसमें जो ये किशमिश थी, मैं इसमें भी डाल दूंगी, ये भी अच्छे से फूल जाएगी। तो इसके बाद हम चेक करते हैं चाशनी ये पकी है कि नहीं। तो इस तरह से हमने जो प्लेट में ली थी इसे थोड़ा सा हाथ में लेना है, ठंडा कर लीजिएगा, गर्म है अभी। तो इस तरह से इसमें तार चेक करनी है ठंडा होने के बाद। अभी तार नहीं बनी है तो थोड़ा सा इसे और पकाएंगे। देखिए अभी तार थोड़ी कम बन रही है, तो अभी थोड़ा सा और पकाते हैं, उसके बाद आपको दोबारा से दिखाएंगे। इसमें आधा चम्मच मैं तीखी मिर्च और डाल रही हूँ। पहले वाली थी जो वो मीठी थी, तो अब थोड़ी सी तीखी और डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी बस इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा इसको और नहीं गाढ़ा करना है, नहीं तो ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत आती है। तो इसे बस इतना ही रखना है। इसके लच्छे देखिए कितने अच्छे से निकले हैं, तो इसलिए मैंने मोटे ग्रेटर से किया था। तो अब इसके देखते हैं अभी पका है क्या नहीं। तो इसमें जो मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा था उसे हाथ पे लेते हैं, तो इसे चेक करते हैं। बस इतनी ही इसकी तार बननी चाहिए। देखिए तार बन रही है ना, बस इतना ही पकाना है। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, तो बस इतना बहुत है। तो अभी इसे हम उतार लेते हैं गैस से और ठंडा होने तक इसे रखेंगे। और एक बात और फ्रेंड्स, इसे ढक के नहीं पकाना है, क्योंकि इसे ढक के पकाएंगे तो जो ढक्कन में मॉइस्चर होता है तो वो उसके अंदर चला जाएगा और आपका ये चटनी है जो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए बिना ढक्कन के ही पकाएं इसे, और ठंडा भी इसे बिना ढक्कन के ही करें, ढक्कन लगाना ही नहीं है इसके ऊपर। तो अभी हमारी चटनी तैयार है, बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। तो चटनी बहुत बढ़िया बनेगी इस तरह से आपकी। तो बनाइए और खाइए। तो फ्रेंड्स, जो ये छिलके हमने उतारे थे आम के ऊपर से, तो उसे मैंने सुखा लिया था। मैंने आपको बताया था कि इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो अब ये देखिए बिल्कुल सूख चुके हैं। इन्हें हम मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, इसका पाउडर बना के रख लेंगे। जब कभी भी दाल सब्जी बनाएंगे हमें थोड़ा सा खटास की ज़रूरत है। तो कई बार अमचूर पाउडर वगैरह घर पे नहीं होता या नींबू वगैरह भी नहीं होता, तो खटाई हमें चाहिए होती है, तो उसकी जगह पर हम ये पाउडर थोड़ा सा उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका यूज़ बहुत अच्छे से हो जाएगा, इसलिए आप इसे फेंकिएगा मत, इसे भी आप स्टोर करके रख लीजिए। फ्रेंड्स, चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने इसे ठंडा होने के लिए रात भर रख दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडी है। ये देखिए मैं इसे हाथ लगा रही हूँ तो ये बिल्कुल ठंडा है। तो अब इसे हमें जार में भर देना है। तो चलिए इसको जार में भरते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी बनी है, लच्छेदार बनी है और बिल्कुल। तो चलिए भरते हैं। ये मैंने एक जार ले लिए, सूखा जार लिए, बिल्कुल इसे सुखा लिया था मैंने धोकर। तो अब इसे भरते हैं इसमें के अंदर। साफ चम्मच का इस्तेमाल करना है, गीला जार भी नहीं लेना है, बिल्कुल सूखा लेना है इसे धूप में रख के।
तो ये चटनी आपकी साल भर ख़राब नहीं होती है, इस तरह से बनाकर स्टोर कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है ये। तो आम की चटनी को हमने जार के अंदर भर लिया है। तो फ्रेंड्स, आपने इसमें मिर्च मसाले हैं जो अपने हिसाब से डालने हैं, क्योंकि कई बार घर पे तीखे मसाले होते हैं, किसी घर पे मीठे होते हैं, ज़्यादा तीखे नहीं होते, जो कि तो आपको अपने हिसाब से ही डालना है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको जो मसाले दिखाए थे उसमें मैंने आपको बोला था कि इसमें मैंने अमचूर पाउडर डाला है, तो लेकिन मैंने इसमें अमचूर पाउडर नहीं डाला था, मैंने डाला था इसमें चाट मसाला, क्योंकि अमचूर पाउडर की तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही आम से बन रही है चटनी, तो अमचूर पाउडर इसमें नहीं डालना है। डाल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें मैंने चाट मसाला डाला था। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारे आम की चटनी खट्टी मीठी है जो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।